दोस्तों बहुत समय के इंतजार के बाद फाइनली ये खबर आ रही है कि द्वारका एक्सप्रेसवे के एक मेजर पोर्शन का उद्घाटन जून के महीने में किया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट वाजपेयी सरकार के गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का हिस्सा था। जी हाँ, और फाइनली इसे कंप्लीट होने के अब बहुत से लाभ देश को होने वाले हैं। क्यों है ये एक्सप्रेसवे इतना खास और इसकी चर्चा क्यों हर तरफ होने लगी है, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। बस अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों इसके बारे में सबसे खास बात तो ये है कि ये देश का पहला एलिवेटेड 8 लेन एक्सप्रेसवे है। जी हाँ, और इसकी लंबाई 29 किलोमीटर की है, जिसमें से 18.9 किलोमीटर का हिस्सा हरियाणा गुरुग्राम में पड़ता है और बाकी 10.1 किलोमीटर का हिस्सा दिल्ली में। कुछ वक्त पहले सड़क व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मीडिया से ये बात करते हुए बताया था कि इस एक्सप्रेसवे के रोड नेटवर्क्स 4 अलग अलग लेवल्स पर हैं। इसमें फ्लाईओवर्स को टनल्स, अंडरपास, ग्रेड रोड और एलिवेटेड रोड्स के ऊपर बनाया जाएगा और साथ ही इस 8 लेन एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ एक 3 लेन सर्विस रोड भी बनाई जाएगी ताकि लोग आसानी से एंटर और एग्जिट कर सके। इसके साथ ही साथ गडकरी जी ने यह भी बताया था तब कि देश की सबसे चौड़ी 8 लेन टनल भी इसी एक्सप्रेसवे का हिस्सा है और ये दिल्ली की तरफ बनेगी। ये हाईवे गुड़गांव और दिल्ली के द्वारका सेक्टर 21 को जोड़ने का काम करेगा। इसमें 4 संयोजन सड़कें और एक रेलवे लाइन भी शामिल है। यह एक्सप्रेसवे न सिर्फ आपके ट्रैवल को आसान बना देगा दोस्तों, पर साथ ही साथ गुरुग्राम के बड़े बड़े रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एरियाज को दिल्ली के साथ भी जोड़ेगा। इसलिए द्वारका एक्सप्रेसवे का मुख्य उद्देश्य दोनों शहरों के बीच में ट्रैवल को आसान बनाना तो है ही, लेकिन साथ ही साथ इसे एक इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह अलग अलग कमर्शियल एरियाज के बीच में लिंक बन गया है। इसके साथ ही साथ इसके आसपास बनने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ये बड़ा सपोर्ट देगा, जिस वजह से इसे हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी और दिल्ली सरकार की तरफ से भी समर्थन प्राप्त है। अगर हम द्वारका एक्सप्रेसवे के बेनिफिट्स को कैटेगराइज करना चाहें तो कई तरह से ये अलग अलग सेक्टर्स में मदद करने वाला है। इसका सबसे पहला फायदा तो यही है कि ये कनेक्टिविटी को बढ़ाता है। द्वारका एक्सप्रेसवे के माध्यम से लोगों को गुरुग्राम, द्वारका और दिल्ली के बीच तेजी से यात्रा करने का मौका मिलता है। यह हाईवे काफी लेटेस्ट इंजीनियरिंग और एडवांस मेथड्स की मदद से आने वाले भविष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिससे कि ट्रैवल टाइम रिड्यूस होता है और लोग आराम से अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। इसका दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये डेवलपमेंट को प्रमोट करेगा। द्वारका एक्सप्रेसवे के निर्माण से स्थानीय आर्थिक विकास को मजबूती मिलती है। यह गुरुग्राम और द्वारका के बीच एक महत्वपूर्ण आर्थिक कॉरिडोर बनाता है और व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित भी करता है। नए बिजनेसेस, मार्केटिंग सेंटर्स और बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर इस हाईवे के पास डेवलप किए जाने का प्लान है, जिससे आने वाले समय में इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेंगी और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी डेवलप होंगी। द्वारका एक्सप्रेसवे पॉलिटिकल रूप से भी महत्वपूर्ण है। ये दिल्ली के एक मेजर इंडस्ट्रियल एरिया को गुरुग्राम से जोड़कर डेवलपमेंट के जरिए से इकोनॉमिक इंपैक्ट बनाता है। इसके जरिए बिजनेसेस, कैपिटल रिसोर्सेज और अलग अलग तरह की ऑर्गेनाइजेशंस को स्टैब्लिश किया जा सकता है, जो सरकार और इंडस्ट्री के बीच के फ्रिक्शन को कम करेगी और सरकार को मार्केट फीडबैक भी देगी। अगर हम दोस्तों इस एक्सप्रेसवे की हिस्ट्री पर जाएं तो इस प्रोजेक्ट को 2006 पे प्लान किया गया था और इस प्रोजेक्ट की कीमत करीब 7500 करोड़ आंकी गई थी। इस समय इस प्रोजेक्ट की लंबाई 29 किलोमीटर ना होकर सिर्फ 18 किलोमीटर थी और इसका कॉन्ट्रैक्ट भी एक कंपनी को 2011 में दे दिया गया था। ये ऑलरेडी एक डिले था क्योंकि माना जा रहा था कि 18 किलोमीटर के इस एक्सप्रेसवे का काम 2012 तक पूरा हो जाएगा, लेकिन इसे बनाने के लिए लैंड एक्विजिशन में सरकार को कई तरह की प्रॉब्लम्स आ रही थी। इसलिए 2011 में कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करने के बाद 18 में से 14 किलोमीटर तो 2016 तक ही बनकर तैयार हो गए थे। इसलिए इसमें कुछ और रूट्स को शामिल कर लिया गया और इसे एक्सटेंड करने की वजह से प्रोजेक्ट में थोड़ा डिले भी आया। नए रूट्स में भी लैंड एक्विजिशन की परेशानी थी और इसकी वजह से प्रधानमंत्री के दफ्तर को नवंबर 2018 में इंटरफेयर करके सभी मामलों को सुलझाना पड़ा और प्रोजेक्ट के लिए दिल्ली और हरियाणा दोनों ही सरकारों ने 10 किलोमीटर के स्ट्रेच की जमीन हैंडओवर की। इसमें डिलेज की एक बड़ी वजह एनवायरमेंटल कारण भी रहे, क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी से जमीन चाहिए थी ताकि वो 13,000 पेड़ों को ट्रांसप्लांट कर सके और ये जमीन उन्हें नवंबर 2018 में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दी थी। इसके बाद दिसंबर में हरियाणा भी जमीन देने के लिए तैयार हो गया। इसके कंस्ट्रक्शन को फिर 5 अलग अलग चरणों में पूरा किया जाना था दोस्तों।
जिसमें से आखिरी चरण अब खत्म होने वाला है और अब ये बनकर तैयार है। इन चरणों को पैकेजेस या फेसेस की शक्ल में NHAI ने प्रेजेंट किया है। NHAI के मुताबिक पहले पैकेज में दिल्ली के महिपालपुर शिव मूर्ति क्लोवर लीफ इंटरचेंज से बिजवासन रेलवे स्टेशन अंडरपास तक कंस्ट्रक्शन की जानी थी, जो कि 5.3 किलोमीटर का स्ट्रेच था, जो NH-48 पर शिव मूर्ति से शुरू होकर द्वारका सेक्टर 21 के पास रेल अंडर ब्रिज पर खत्म होता है। इस रास्ते में 3.5 किलोमीटर लंबी एक डीप टनल भी आपको मिलेगी और इस पूरे फेज में करीब 1000 करोड़ का खर्च आका गया है। दूसरे पैकेज में दिल्ली के बिजवासन रेल अंडरपास से दिल्ली हरियाणा बॉर्डर तक कंस्ट्रक्शन की जानी थी, जो कि 4.2 किलोमीटर का स्ट्रेच था। तीसरा पैकेज दिल्ली हरियाणा बॉर्डर से बसई रेलवे ओवरब्रिज के बीच है, जो कि एक 10.2 किलोमीटर का लंबा स्ट्रेच है। ये रोड गुरुग्राम के सेक्टर 102, 104, 105, 106, 109, 110, 111, 112 और 113 से होकर गुजरेगी। क्योंकि इस स्ट्रेच में बहुत सारे इंटरसेक्शंस हैं, इसलिए इसे 4 लेन के एलिवेटेड डुअल कैरेजवे की तरह कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। इसके नीचे जितनी भी सर्विस रोड्स होंगी उन्हें मेजर जंक्शंस पर एलिवेट कर दिया जाएगा, ताकि वो मेन एक्सप्रेसवे से कनेक्ट हो सके। और इस फेज में सरकार का एस्टिमेटेड खर्च 1333 करोड़ के बराबर है। इसके बाद आता है चौथा फेज या फिर पैकेज, जिसमें कि बसई रेलवे ओवरब्रिज से खेड़की दौला टोल प्लाजा तक की कनेक्टिविटी संभव हो पाएगी और ये रोड भी करीब 8.77 किलोमीटर लंबी होगी। इस फेज की कंस्ट्रक्शन के लिए करीब 1047 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इसे MS लार्सन और टॉब्रो लिमिटेड नाम की एक कंपनी बना रही है। इस स्ट्रेच में द्वारका एक्सप्रेसवे के मेन कैरेजवे का 8 लेन स्ट्रक्चर तो होगा ही, पर साथ ही में मानेसर रोड के लिए ट्रम्पेट इंटरचेंज, क्लोवर लीफ इंटरचेंज और NH-8 साउदर्न पेरिफेरल रोड इंटरसेक्शन भी इसका हिस्सा होंगे। इस प्रोजेक्ट के अंडर एक छोटे ब्रिज को चौड़ा किया जाएगा। एडिशनल रॉब्स यानी कि रोड ओवर ब्रिजेस, 5 VUP यानी कि व्हीकलर अंडरपास, 6 बस बेस और 1 बस शेल्टर को भी कंस्ट्रक्ट किया जाने का प्लान था। अच्छी बात यह है कि ये हिस्सा भी वक्त पर कंप्लीट हो गया था, जो हमें ले आता है हमारे फाइनल पैकेज तक। पैकेज 5 में महिपालपुर शिव मूर्ति को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 से जोड़ा जाना था। इसमें एक ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाने वाली एक 4 लेन शैलो टनल शामिल है, जो कि 1.5 किलोमीटर लंबी है और इसके बनने में करीब 350 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसके पूरा होने के बाद IGI एयरपोर्ट, वसंत कुंज, IIT, मुनुरिका और मेहरौली के बीच में कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। 2018 में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसके लिए जमीन बेचने पर हामी भर दी थी और अप्रैल 2018 तक NHAI ने इसका कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया था, लेकिन फिर लॉकडाउन की वजह से भी इस प्रोजेक्ट में काफी डिले आ गया और अब फाइनली जब ये बनकर कंप्लीट हो चुका है तो जून में इसे प्रधानमंत्री द्वारा इनॉग्रेट किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे से वो लोग ज्यादा खुश हैं जिन्हें लगातार ट्रैवल करना होता है, लेकिन इनसे भी खुश इस समय गुड़गांव का रियल एस्टेट मार्केट है, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे के कारण अब आसपास के कई सारे रेजिडेंशियल और कमर्शियल एरियाज में लोगों का इंटरेस्ट जागने लगेगा, जिस वजह से ये उनके लिए भी प्रॉफिट कमाने का वक्त है। दूसरी ओर गुड़गांव वो शहर है जहां बहुत से स्टार्टअप्स रोज लॉन्च होते हैं और करोड़ों की फंडिंग उठाते हैं। इस एक्सप्रेसवे के बनने से जब गुरुग्राम में कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो ज्यादा कंपनीज और वेंचर कैपिटलिस्ट का फ्लो यहाँ पर होगा और इसी से नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाएंगी। ये सभी चीजें इस इलाके में दूसरी इकोनॉमी एक्टिविटीज को भी बूस्ट करेंगी। तो दोस्तों, ये थी द्वारका एक्सप्रेसवे के बनने की पूरी कहानी और किस तरह से आने वाले समय में देश के 2 बड़े हिस्सों को एक बड़ा लिफ्ट देने वाला है उसकी भी। आप इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचते हैं और दूसरे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में आप वीडियो चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो उम्मीद है आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें।